नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में सबसे पहले तो आप लोगों को गुरु नानक जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बाज़ार बंद है इस उपलक्ष्य में, लेकिन हम चालू हैं। इसलिए चालू हैं क्योंकि बाज़ार के अंदर जो स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को सजो करके रखें, कम से कम नुकसान हो और आने वाले दिनों में जब भी रिकवरी आए तो आपके रिटर्न काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दें, इसकी रणनीति तय करने के लिए हम यहाँ पर आज छुट्टी के दिन आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हैं। और आपके बहुत सारे जो सवाल आते हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों के उत्तर देने की। लेकिन सवा लाख टके का पहला सवाल यही कि जिस तरीके से कल टूटा है बाज़ार, क्या ये संकेत है कि बाज़ार में ये गिरावट और गहराएगी? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरीके से एशियाई बाज़ारों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या गुरुवार को और तेज़ी के साथ गिरावट देखने को मिल सकती है और कहां पर सपोर्ट निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा? काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियां आई हुई हैं। संतोष कुमार पांडे जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं जय श्री राम विपुल सर। आपको भी जय श्री राम सर। कह रहे हैं मैं आरा बिहार से संतोष पांडे, आपका शो एंकरिंग का अंदाज के क्या कहने, थैंक यू, अद्भुत, अतुलनीय। वाह वाह, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपने लिखे हैं, थैंक यू सर। संतोष सर, सुनकर के आप मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। और कह रहे हैं अदानी पावर क्या बाय करंट प्राइस पे किया जा सकता है? अदानी पावर पे सर जो अभी बीच में जो एक रैली रही, उसके बाद से काफ़ी क्वेरीज बढ़ गई हैं और अब 157-58 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। क्या करना चाहिए अभी भी? क्या, क्योंकि बीच में करेक्शन आया था, तो क्या अदानी पावर करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या सर? पहले तो मैं आपको आज थोड़ा स्ट्रैटेजी डिफरेंट रख के बताने की कोशिश करता हूँ और दर्शकों को बहुत ध्यान लगा के सुनना है। अगर आप रोज की तरह चलते फिरते सुन रहे हैं तो फिर आपको सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज मार्केट नहीं चल रही है। मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली आज बैठा हूँ और जब विपुल जी ने मुझे फोन किया था तो मैंने सोचा कि क्या रोज की तरह बस वो आपने ये शेयर खरीदा, ये बेच दिया, ये चवन्नी ली, वो अठन्नी कर दी, ये सब नहीं करना है। आज आपको बुक मैं जो एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको लॉन्ग टर्म पर फायदा देगी। और मोस्ट वेलकम है जिन लोगों का, जो लोग थोड़े से नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच। जब तक आप लोग नेगेटिव थोड़े कमेंट नहीं करते, मजा नहीं आता है, तो थोड़ा सा प्लीज कर दीजिए, क्योंकि उससे जोश भी आ जाता है कि अब कुछ नया सोचना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अब जैसे अदानी पावर, आज मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी अदानी ग्रीन में निवेश कर रखा है, अदानी टोटल गैस पे निवेश कर रखा है, जिन लोगों ने एसडब्ल्यू सोलार पे निवेश कर रखा है, वो सारे तीनों स्टॉक जिनके भी ये पोर्टफोलियो पे हैं, स्टॉक आज करना है कैंची। डाल लीजिए कि आज आपको ये कल मार्केट खुलेगा तो स्टॉक काटेंगे। कौन बाय करेंगे उसकी जगह पे? अदानी पावर। कितना बाय करेंगे, किससे बाय करेंगे? पहला, ये 157 चल रहा है, हो सकता है आपको 155 मिले, थोड़ा डिप मिले, अच्छी बात है। नहीं मिलता तो 158, 30-20% पोजीशन एंटर। 150 रुपीज तक, 150 रुपए से 150 से 158 के बीच में आपको एकुमुलेट करना है आने वाले 4 महीने के लिए, और कुछ नहीं और दिमाग लगाना है। और धीरे धीरे करके जो स्टॉक बताए उनको काट दीजिए, आपके पोर्टफोलियो में हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अदानी पावर यहाँ पर बाय करिए। 4 महीने के लिए टारगेट है 175 से 180 रुपए। स्टॉप लॉस कितना बनता है? 142 रुपए का। दोबारा क्वेश्चन मत पूछिएगा, मैं आंसर नहीं दूंगा। ये अपना बहुत बढ़िया सर। और आज के दिन हम लोग इसी तरह के कुछ शेयरों पे बातचीत करते रहेंगे और मैं पूछता रहूँगा कि सर अभी क्या खरीदें या और क्या कौन कौन से निकालने हैं शेयर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है सर। छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा इस पर आप लोग फोकस कीजिए। चलिए, अगली टिप्पणी जो है हमारे एक दर्शक हैं सेजल राउत जी। अभी आपने कहा सर कि डिफेंस रेलवे इनसे थोड़ा सा दूरी बना करके चलें। इनका प्रश्न डिफेंस से जुड़ी कंपनी बीएल, जिस पर हम लोग बात करते हैं, उस पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनकी खरीद का भाव अच्छा है, 343 है सर। लॉन्ग टर्म कह रहे हैं कि व्यू है, व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, लेकिन क्या बने रहना चाहिए या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें फिर नीचे आए दोबारा खरीदें? आपकी सलाह क्या रहेगी? 343 पर लेकर के बैठे हुए हैं, क्या करें बीईएल को लेकर के? आप आते हैं, देखिए आज मैं विपुल जी जिस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ करेक्शन हो तो प्लीज आप उसमें ऐड ऑन भी करिएगा, क्योंकि कोशिश है कि आज हम शायद थोड़े से लोगों को जगा पाए। बहुत से लोग हैं जो फुटकर में खरीद के बैठे हुए हैं,
कुछ 422 पे खरीद के बैठे हैं, कुछ 415 पे, कुछ 345 पे, कुछ 285 पे। दो चॉइसेस हैं आपके पास। नंबर वन, मैं आपकी जगह होता तो वापस आप देखिए पूरे चार्ट को, आप अच्छे से एनालाइज करिए, आपके सामने आ रहा है 420 से लेकर 430 के बीच में कहीं भी सौदा आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एग्जिट कर लीजिए, कहीं ट्रेन मिस होने वाली नहीं है। गोल गोल घूमते हुए भूल भुलैया में वहीं नाचते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। पहला। दूसरा, ओवरबॉट सिचुएशन बीईएल पे साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये थोड़े थोड़े से जो आपको बीच में क्या होता है, जब कभी भी दिया बहुत ज्यादा बुझने वाला होता है ना, तो बड़ी तेज आग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक बुझने वाला है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये जो आग है ना, वो आपको 410, 412, 15 और 425 तक जाती है, और उस इतनी तेज आग जलती है कि आपको लगता है कि अब तो 480 हो जाएगा। नहीं होगा, ये गिर करके 380 ही आएगा। चॉइस आपकी है, प्रॉफिट बुक करना है बुक कर लीजिए, निकलना है निकल जाइए, नहीं रखना मत रखिए। लेकिन रोज के रोज इस स्टॉक को देख करके आप रोज पूछते रहे, उससे कुछ बदलाव नहीं होगा। तो बेटर है कि यहां पर आप इससे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैं आज नहीं कह रहा हूं, कल नहीं कह रहा हूं, 420 से लेके 427 के बीच में जब भी आए, किसी से मत पूछिए, चुपचाप सौदा काट दीजिए। जब आपका मन अच्छा हो जाए तो दोबारा 410, 12, 15 पे मिलेगा, उससे नीचे ही मिलेगा, खरीद लीजिएगा, फिर कहिएगा चलो 10 तो बच गए। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के है ये। और जो आपने क्या बोल दिया उसके बाद से उसी तरह के शेयरों पे लगातार सवाल आ रहे हैं। पवन कुमार मंगल के नाम से इनकी आईडी है, और ये इन्होंने कहा कि सर, खाली इन्होंने ये बताया कि ख़रीदा है या ख़रीदने की सोच रहे हैं, बस खाली आरवीएनएल पे जानना चाह रहे हैं, ये लिखा हुआ है। तो सर एक आपने कहा कि सर रेलवे में तो रैली आई नहीं, अब वो मतलब ठीक है, अभी क्या करें फिर, अब तो लॉस में निकलें फिर। 326-25 के आसपास चल रहा है, तो क्या अगर रेलवे से भी दूरी बनानी है जिनके पास है, तो वो फिर क्या लॉस लेकर के निकले फिर? नहीं, देखिए विपुल जी, अभी हमने सिर्फ दो स्टॉक की चर्चा करी है, एक अदानी पावर है और दूसरा डिफेंस का जो बीएल। बीएल की हम लोग बात कर रहे थे। अब रेलवे की बात कर रहे हैं। रेलवे काउंटर में देखिए, मैंने आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ खरीदें, छुट भैया निकल जाएं और फिर कुछ प्रॉफिट ले लें, और फिर उसके बाद तंग करें विपुल जी को, अरे खरीद डालूं कि नहीं खरीदूं, नहीं बताते हो, कुछ करते नहीं हो, ये सारी चीजें करनी है तो आप दिन भर करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या करना है आपको, 3 महीने की प्लानिंग करनी है। हम हैं नवंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आएगा बजट। बजट से पहले कंपनियां एक्सरसाइज शुरू कर देंगी, अभी चल रही हैं निगेटिव टेरिटरी में। यानी कि अगर आज आपको यकीन हो जाए कि ये सारे शेयर चलने वाले हैं, तो आप खरीद नहीं लोगे, और आप खरीद लोगे तो फिर और लोगों का क्या होगा, उनको नहीं मिलेगा। तो आज आप निकलो, बाद में ऊपर खरीदोगे, ये स्ट्रैटेजी साफ साफ नजर आ रही। लेकिन आपको आज यहां पर पेशेंस बनाना है। आरवीएनएल 310 रुपए से लेकर 350 रुपए तक भी खरीदेंगे तो घाटे के सौदे में नहीं रहेंगे। नंबर वन। किस टेक्स इंफ्रा 95 रुपए से लेकर के 103 रुपए के बीच में खरीदेंगे तो घाटे के सौदे में नहीं रहेंगे। टेक्स इंफ्रा 130 से लेकर के 140 के बीच में खरीदेंगे तो घाटे में नहीं रहेंगे। राइट्स अगर 240 रुपए से 250, 260 भी खरीदेंगे तो घाटे में नहीं रहेंगे। किसको नहीं लेना है? दो शनि कौन है पूरे चक्र में? जो शनि है वो है इरेकॉन और दूसरा है आईआरसीटीसी। अब बहुत से बड़े बड़े ज्ञाता लोग हैं जो इरेकॉन को लेके बैठे होंगे, जो उन्होंने कहा होगा मैं 200 पे खरीदा है तो अब मैं 200 पर ही बेचूंगा। जिद आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट से जितना लड़ना है लड़ लो। मार्केट से जो लड़ा है वो हारा है, मार्केट ने उसको पीटा है। मार खानी है खाते रहिए, नहीं खानी है, चालाक बनना है, स्ट्रैटेजी चलानी है, तो इरेकॉन से उठा के आपको ऑप्शन मिल गए। किसने ऑप्शन है? टेक्स इंफ्रा है, टेक्स रेल है, आरवीएनएल है, राइट्स है। ये आपके पास ऑप्शंस आ गए, आप इनमें किसी में स्विच कर लीजिए। इरेकॉन और आईआरसीटीसी से तो दूरी बना लीजिए, नहीं तो इंतजार करिए, आईआरसीटीसी 900 जब आएगा तब आप नहीं रहेंगे। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया सर। सर ये जितने अच्छे से आपने रेलवे समझाया है, क्या डिफेंस में सबसे दूरी बनानी है या वहाँ पर भी कुछ ऐसे हैं जो गिरावट में ख़रीदे जा सकते हैं?
और वहाँ पर कोई ऐसे हैं जो आप दूरी बनाने की सलाह देंगे? ये सारे वो मतलब कि हम लोग इस मंच पे तो ख़ास तौर से काफ़ी डिस्कशन हुआ है, तो काफ़ी सवाल भी इससे रिलेटेड रहते हैं सर। चर्चा करेंगे विपुल जी थोड़ा सा सांस और ब्रेथ पे ओह। लेते हैं हम लोग। और अभी पूरी की पूरी चर्चा करेंगे, एनालिसिस हमारी पूरी रेडी है। ओह। और छोटे छोटे थोड़ा रैपिड फायर राउंड ले लेते हैं, बिकॉज बहुत से जिन लोग जो है वो तुरंत ही उनके माथे पे पसीना आना शुरू हो जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस भेज रहे हैं। कुछ लोग कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं, जब तक यूट्यूब उन्हें ब्लॉक नहीं कर देता कि बस अब इससे ज्यादा कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं लेंगे। सब मान लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक 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 ठीक। कुछ एक दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। दीप चौधरी जी हैं, कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक क्या प्रेजेंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? कोल इंडिया में स्टॉप लॉस कहाँ रखें? तो दीप चौधरी जी बेसिकली सर इनका सवाल आईसीआईसीआई बैंक पे है, और मेरा सवाल भी प्राइवेट प्लेयर को लेकर के। ये जो दो दिग्गज बड़े बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिन्होंने थोड़ा सा बीच में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या अभी के गिरावट खरीदारी का मौका बन सकती है? क्या 1300 के आसपास आईसीआईसीआई बैंक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है? जिनके पास पहले से हैं वो क्या अभी पेशेंस बनाए रखें? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, दो सवाल लेते हैं, एक आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा एचडीएफसी बैंक। पहला, खरीदें नहीं खरीदें, आने वाले 15 से 20 दिनों के लिए नहीं खरीदना है। कल बिल्कुल नहीं खरीदना, परसों भी नहीं खरीदना है। खरीदना है तो 15 नवंबर के बाद खरीदना है। किन लेवल्स का इंतजार करना है? आईसीआईसीआई बैंक, आप अभी जो लेवल सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको फोकस कर लीजिए और इसके सामने टिक मार्क कर लीजिए 1280, 1280। अगर 1280 आता है तो सोचेंगे। अब बहुत से लोग हैं जो कहेंगे मैंने तो 1400 पे बाय कर रखा है, 1500 पे बाय कर रखा है। तो भैया डॉक्टर रवि की स्ट्रैटेजी अगर जानना है तो उसके साथ पेशेंसली बैठना पड़ेगा, और सही जगह पे आपको एंट्री तभी तो कराएंगे। पहले से अगर बाय कर रखा है तो भैया मैंने पहले तो आईसीआईसीआई बैंक कभी दिया नहीं है। आपको जो राइट टाइम दे रहे हैं उन राइट टाइम का इंतजार करिए, नहीं तो ऊपर खरीद रखा है तो भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज कैप के शेयर में घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा, बाबू राव जी आज थोड़ा सा चाय हमें भी पिलाइएगा, लेकिन एचडीएफसी पे आ जाइए। जी सर। देखिए भाई, अब तो मैं धीरेन्द्र को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि धीरेन्द्र ने मुझे डांट दिया था कि भाई आप तो मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। नाराज हो गया, दोस्त होके नाराज हो गया मुझसे। नहीं नहीं, अभी अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा सर स्टूडियो के अंदर। मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर साहब बता दें और धीरेन्द्र भाई को यहाँ पर जरा स्टूडियो ले आएंगे तो जाने से पहले आपके, ताकि जो है सीधा कम्युनिकेशन हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। जी सर। देखिए, अब आते हैं एचडीएफसी बैंक पे। एचडीएफसी बैंक 986 चल रहा है, नो डाउट अभी गिरते हुए 850 रुपए आ जाएगा। तो 850 खरीद रखा है किसी ने, 1000, 1200, इन सब पे लेवल्स पे अगर सोच रहे हैं तो जस्ट वेट एंड वॉच। थोड़ा सा सॉरी 950 रुपए आ जाएगा, सॉरी मैं रिपीट वापस करता हूँ लेवल्स को। 950 रुपए तक का भी डिप दिख सकता है, और वापस अपसाइड पे चलेगा तो अब 1150 का आएगा। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में, पूरा सर्किल घूमने में आपको बड़ा लंबा टाइम लगने वाला है, और इसके हिसाब से देखें तो अभी 15 दिन तक खरीदारी नहीं करनी। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले टिप्पणी जो है, जो हमारी अगली दर्शक की तरफ से आई है, वो आई है अद्विका जी की तरफ से। अद्विका जी जानना चाह रही हैं आपसे, सर गोदावरी पावर इन्होंने लिया हुआ है और इन्होंने ख़रीदा हुआ है 282 पर। कहने की शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं, प्लीज़ टारगेट बता दीजिए गोदावरी पावर को लेकर के। गोदावरी पावर सर अच्छा चला था, लेकिन अब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन, एक सुस्ती, जैसा कि अक्सर होता है कि एक अच्छी रैली के बाद थोड़ा शेयर सुस्ताता है, वो देखने को मिल रहा है। अब चूंकि इन्होंने 282 पे लिया है तो इनको 4 रुपये यहाँ पर नुकसान हो रहा है इनके लिए, चूंकि नज़रिया इनका लंबा नहीं है। क्या टारगेट आप सजेस्ट करेंगे? अगर लंबा नजरिया नहीं है तुरंत निकल जाइए, नहीं रखने की जरूरत है, क्योंकि ये 260 रुपए और 65 रुपए वापस आने वाला है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल निकल जाइए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। अगर लॉन्ग टर्म होते तो मैं जरूर कहता कुछ और स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, और नहीं तो अदानी पावर इससे ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे। जी चलिए, इस जी अगर लंबा नज़रिया नहीं रहेगा तो फिर जो है आप निकल जाइए। लॉस 3-4 रुपये का लॉस है, उसको एक बार के लिए बुक कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस टिप्पणी पर आप ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल सर डीसीबी बैंक को लेकर के हमारी एक दर्शक ने सवाल किया हुआ है,
और वो दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग विपुल सर, डीसीबी बैंक 162 पे इन्होंने लिया हुआ है, उसी पे चल रहा है, 1000 शेयर इनके पास हैं, तो ब्रेक इवन पे बैठे हुए हैं सर। क्या होल्ड कर सकते हैं? प्रवीण नूनीवाल जी हैं, और या फिर इनको जो है निकलना चाहिए, क्या करें सर? नहीं, 178 से 180 के टारगेट के लिए बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस डाल लीजिए 155 का। और अगर नीचे मिलता है, डिप चला भी जाता है, जैसे कल परसों में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज सा रहेगा, थोड़ा डाउनवर्ड रहेगा इसके लिए, और वैसे तो नॉर्मल थोड़ा और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो एक्यूमुलेट करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ चलिए, तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और इस बीच जो है हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर कुछ अदानी पोर्ट और एचएल पर भी बात कर लीजिए। अभी डिफेंस पे बात होगी सर तो आपको भी उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसलिए घबराने की बात आपको भी नहीं है। काफ़ी सारे लोग गुड आफ्टरनून के मैसेज कर रहे हैं, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और इन सब के बीच में सर हमारे एक दर्शक हैं और वो जानना चाह रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है आईपीओ के टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं सरफराज साहब, और कह रहे हैं कि क्या करें अभी, यहाँ पर क्या सलाह रहेगी रवि सर की? और बहुत सारे दिल की इमेजेस इन्होंने बना के भेजी है आपके लिए। तो अभी सर एलजी को लेकर के क्या राय रहेगी? क्या आप बने रहें, आईपीओ के टाइम से बने हुए हैं, या जो पैसे बन रहे हैं उसको लेके निकल जाएं? आपकी सलाह क्या रहेगी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि विपुल जी, जो पैसे बन रहे हैं एक बार बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन है। अगर पी रेशियो देखें तो करीब 95 के आसपास का देखने को मिलता है। 80 टू 18% क्या 18 के आसपास है, जो कि थोड़ा हायर जोन पर है। बुक कर लेना चाहिए। बुक कर लेना चाहिए, ये बात हाँ। यहाँ जी कुछ कह रहे हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल से आपको आपकी आवाज इको कर रही है। हाँ, ये मुझे लग रहा है इको कर रही है बार बार, जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने से आवाज़ आ रही है। प्रोड्यूसर साहब एक बार देखिए राज जो है संजय जी कि कहाँ पे समस्या आ रही है। चलिए, इस बीच एक हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं यहाँ पर मॉस्चिप के बारे में। मिंटू जी हैं, कह रहे हैं मेरा गुरु, मेरा फेवरेट विपुल दा को नमस्ते। नमस्कार सर। मॉस्चिप कह रहे हैं कि 252 पर क्या बाय कर सकते हैं? 250 पे बाय कर सकते हैं? नहीं होगा सर, बाय कर लिया होगा आपने। 252 पे इन्होंने लिया हुआ है सर, 62 शेयर हैं, और कह रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए, ऐड करें या फिर एग्जिट करें? तो थोड़ा 7-8 रुपए के लॉस पे हैं सर, क्या करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मॉस्चिप टेक्नोलॉजी का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको ऊपर से कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। लेवल्स की बात करें तो लगभग 280 से गिरता हुआ 240 तक आ चुका है। काफी ह्यूज गिरावट देखने को मिली। पी देखते हैं तो करीब 108 का है, ईपीएस 2 का है। और इस समय अगर फंडामेंटल नंबर्स की तरफ जाएं तो वो भी बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखाई देते। एबिटा ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हद तक स्टेबल ही है, कमी भी देखने को मिल रही है। तो जो एक्सपेक्टेशन है उस पर नहीं उतर रहा है। तो यहाँ पर 236 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करिएगा, नहीं तो होल्ड रखिए। फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, नहीं तो 200 की सीरीज पे आ जाएगा तो आपको 20-30% का नुकसान पड़ सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके होल्ड करिएगा। अगर नहीं टूटता तो आपकी किस्मत, आपके लिए अच्छा है, फिर प्रॉफिट की तरफ बढ़ना। अच्छा सर, अब जरा वो भी बता दीजिए जो थोड़ा सा डिफेंस को लेकर के आप बताने वाले थे, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि उसी हमारे मार्केट मास्टर के अंदर वो बातचीत रहे डिफेंस को लेकर के भी, जो ऐसा आपने रेलवे का एक एनालिसिस किया। ये क्योंकि सवाल काफ़ी रहते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, अभी इनके लिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए क्या टिप्पणी रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो डिफेंस के स्टॉक पे एक दो चीजें तो एकदम क्लियर कर लीजिए कि आपको आने वाले 15 दिन तक डिफेंस स्टॉक खरीदने ही नहीं है। बिल्कुल नहीं खरीदना है। कौन सा नहीं खरीदना है? कोई भी नहीं खरीदना है। अगर किसी को भी खरीदने वाले हैं तो 5% डाउनफॉल में आपको और नीचे मिलेगा, इसलिए घबराने का भी कोई जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म वालों को भी जरूरत नहीं, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहां से अब बढ़ने वाली है। अब कितनी बढ़कर जाएगी? हाँ, एक स्टॉक बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, जो है एमटीआर टेक। वो एक स्टॉक जो है वो बुलिश काफी ज्यादा है। तो खरीदना तो नहीं है, लेकिन होल्ड रखना है। इसमें भी बहुत कुछ चेंजेस नहीं करने। अब आते हैं दिग्गज स्टॉक से, सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले आपके सामने आता है बीटीएल। वेट एंड वॉच। बाय करना है तो भी अभी इंतजार करना है। कहां पर बाय करना है? बाय करने के लिए लेवल बनेंगे 1450 से 1420 रुपए के पास। 1440 से 1420 के आसपास। दूसरा
जो आप लोग मैसडॉक को देखते हैं, बार बार आप लोग पूछते हैं, सवाल कर रहे हैं कि नहीं करें। मैसडॉक का तो फिर से डाउनफॉल आने वाला है, और अभी 2400 रुपए, जो अभी 26-2700 देख रहे हैं, ये 2450 रुपए तक का डिप आपको मार सकता है। बीईएल मैंने जब कंपैरिजन किया था तो पहले ही बताया था कि ये अभी 380 और 400 रुपए तक आ सकता है। बीईएमएल को अगर देखते हैं तो उसमें थोड़ी आ, गिरावट जो है वो 2140 चल रहा है, वो 2000 रुपए तक आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप कोचिन शिपयार्ड को आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, कोचिन शिपयार्ड अभी 1770 के पास है, लेकिन गिरावट में अभी 1680 से 1650 रुपए तक आ सकता है। कॉन्फिडेंस सपोर्ट बॉटम आउट जो स्टॉक हो रहा है वो है पारस डिफेंस, GRSC, जो कि अभी थोड़ा सा यहाँ पर आप कंसोलिडेट करते रहेंगे, कोई अपवर्ड डाउनवर्ड चैनल नहीं देखने को मिलेगा। NSDL सर, काफ़ी दिन से हो गई, इससे बात नहीं हुई आपके साथ, तो NSDL पे आपकी राय यहाँ पर जानना चाहेंगे। हाल की लिस्टिंग है और अब 1100 के आसपास आ गया है। फ्राइडे के सेशन में 2% टूटा है, एक महीने में 8% टूटा है। क्या सलाह रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? क्या आप खरीद सकते हैं, अब सही लग रहा है, या अभी जो बाज़ार की सिचुएशन ऐसी होगी कि दूर ही रहो, सबसे ज़्यादा बेहतर है? सर अब ये अच्छे लगने से भी ना तो ज्यादा अच्छा हो गया, और इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ सर। और 1300 रुपए 1200 रुपए लेवल्स जब भी चल रहा था, एक लेवल निकल के आ रहा था सर 1140, जो मैंने बोला भी था शुरू में कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे अपनी बाइंग चालू कर सकते हैं। 1140 से 1080, 1080 से 1140, ऐसे भी समझ लें इसको, एक ये रेंज है सर। और ये रेंज में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। कल जो भी काटने जाए, मार्केट का प्रेशर था, सीडीएसएल के नंबर्स जो थे वहां पे आपको थोड़ा सा एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिला, बट यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंजेस। और ये मैं हमेशा कहता हूं सर, सीडीएसएल के नंबर से एनएसडीएल को मूवमेंट मत दीजिए। एनएसडीएल इनहेरिट ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है, एनएसडीएल का क्लाइंट बेस बड़ा है, तो हाँ 1080 से 1140 की रेंज में आपको बिल्कुल इसमें बाइंग करनी चाहिए। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जैसे ही मार्केट को रिस्पाइट आएगा, इसमें भी आपको रिस्पाइट देखने को मिलेगा। और ये जो टर्न अराउंड है, ये आपको सबसे पहला लेवल दिखाएगा 1200 रुपए का, और 1200 रुपए के बाद 1320 रुपए तक का लेवल भी दिखाने का दमखम रखता है। मगर मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये मार्केट इंफ्रा स्टॉक है। एक चीज समझ लीजिएगा, अगर 25,300 के नीचे निफ्टी मेंटेन करती है तो हमारा पेन पॉइंट बढ़ेगा, और वो पेन पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि आने वाले 1 से 2 महीने हम एक डिफिकल्ट फेज में एंटर कर जाएंगे। लिक्विडिटी लोअर एंड पे आपको देखने को मिल सकती है। उसके चलते अंडर परफॉर्मेंस दिखा तो डरिएगा मत, विचलित मत होइएगा। मार्केट के रिस्पाइट में ये वापस बाउंस बैक करेगा। कंपनी बहुत स्ट्रांग है, पेडिग्री अच्छी है। पेडिग्री अच्छी है ना, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं वो क्या क्या टिप्पणी कर देते हैं जरा एक सर, हालांकि आईटी में अभी लेना नहीं चाहा था, लेकिन इनकी टिप्पणी पढ़ के मुझे लेना पड़ा। इन्होंने अपना नाम क्या है, क्लिम बचिया के, इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, कह रहे हैं महाभारत के हरीश भिरमानी और बोनस के विपुल जी को प्रणाम। ये महाभारत के हरीश भिरमानी पता है सर कौन थे? जिनकी आवाज़ थी मैं समय हूँ। तो वो उन्होंने जो तुलना की है, मतलब इतने, मतलब कहाँ से लेकर के आते हैं। तो इनका सवाल खैर इन्फोसिस को लेकर के है, लेकिन ये जो तुलना आपने की है अद्भुत है सर। ये मुझे लगता है सामान्य व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा। मैं भी नहीं समझ पाया था। तो मतलब मैं आपको बताऊं, क्योंकि सर हम तो मतलब हम क्या, हम सभी जी। अब छोटे थे ना बहुत, और सर मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि एंड तक जाके ना कहीं वो जो सज्जन है उनकी शक्ल देखने को मिले, क्योंकि जैसे ही महाभारत चालू होती थी वो चक्रा घूमता था, मैं समय अरे कभी दिखे ही नहीं ये समय बाबू जो है। अब आपने नाम बताया दिया तो सर, तो इन्फोसिस में सर इनका क्या सवाल है? इनका सवाल इन्फोसिस पे सर ये कह रहे हैं 1524 शेयर, 20 शेयर इनके पास है 1524 पे, क्या करना चाह रहे हैं, मतलब क्या करना चाहिए जानना चाह रहे हैं। ओवरऑल आईटी पे व्यू क्या है सर आपका? बहुत लोगों के बीच में सवाल आते हैं, कई बार हम डिस्कस नहीं कर पाते। आईटी पे अभी क्या व्यू रखें? सर आईटी में देखिए बहुत ज्यादा बुलिश ना अभी व्यू बन नहीं पा रहा है, क्योंकि आईटी में आप देखिए हमारे कितनी बार हम बात कर चुके हैं, और कंट्रीज आप देख रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, मगर जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक नहीं खत्म होती, क्योंकि सर अब मुझे एक और चीज लग रही है, ये यूएस ने जो सिचुएशन चालू करी ना, पहले इट वाज द वर्ल्ड अगेंस्ट द यूएस, बट ये जो स्ट्रैंगल कर रहे हैं ना। और सर मैं एक और चीज आपको आपके शो में कल मैं कवर नहीं कर पाया था, बट मैंने मॉर्निंग शो में ये बात कवर करी थी, और आपके शो के अभी मैं ये कवर करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ना, मुझे लगता है कि शायद लड़ाई भी खुद ही छेड़ना चाहते हैं। ये चाइना ताइवान का इशू कहां से बीच में आ गया, मुझे तो समझ में नहीं आई बात।
सही बात है। कमेंट्री उन्होंने चालू कर दी, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि ये खुद आके बोलते हैं कि देखो तुम वहां लड़ाई नहीं करोगे ना, पक्का बोल दो लड़ाई नहीं करोगे, अब इतना मैं आपको पोक कर दूंगा, आपको लड़ाई करनी पड़ जाएगी। ये आदमी लड़ाई पहले खुद ही चालू करवा रहे हैं, मुझे तो ये दिख रहा है। अब ये जापान ताइवान का, अरे चाइना ताइवान का एक अलग इशू है जो खड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो सर बहुत ना अभी रिजेंटमेंट है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, शेयर आपने अच्छा लिया है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं है, बट टर्मोइल में हम चल रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है, 1414 रुपए, 1410 रुपए, ये एक रेंज है जहां पे आप एक बार आके एवरेज करेंगे। एवरेज जब करेंगे उसको आप डिप्लॉय कर देंगे 1540, क्योंकि यहां पे फिर आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अभी कोई हबड़ तबड़ की बात नहीं है, आराम से करिएगा। 1467 चल रहा है, जब नीचे आएगा तो एवरेज करेंगे, ऊपर आएगा तो डिप्लॉय करेंगे। लोअर बैंड ऑफ द प्राइस रेंज ये आपने लिया है तो विचलित ना हो, आराम से मेंटेन करेंगे। ठीक सर। अगली दर्शक हमारे साथ हैं साक्षी जी मुंबई से। साक्षी जी को नमस्कार। साक्षी जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हैं साक्षी जी? सर बहुत बढ़िया हूँ, आपके शो की बहुत बड़ी फैन हूँ, और रचित सर का शो तो कभी ना कभी कुछ भी हो जाए मिस नहीं करती। उनके स्टॉक रिकमेंडेशंस और जिस तरह से समझाते हैं बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू मैम, थैंक यू कि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। और कोई अगर सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो भी हमें बताते रहिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। अच्छे लग रहे हैं ना प्रोग्राम आपको? हाँ सर, रेगुलरली और हर दिन देखती हूँ। अरे सर मैम थैंक यू। आज कैसे याद किया, क्या पूछना चाह रही हैं? सर मेरा एक्चुअली प्रश्न है, मुझे फ्रेश एंट्री करनी है एडलवाइस में। तो मुझे जानना था कि ये तो अभी एक हफ्ते से बहुत नीचे आ चुका है, तो ये अभी सही लेवल रहेगा कि और नीचे जा सकता है? तो मतलब कहाँ तक जाएगा और मैं जाके उसको वहाँ पर एंट्री करूँ? अच्छा मैम, क्यों चुना आपने एडलवाइस? क्योंकि आप रेगुलर व्यूअर हैं, इसलिए मैं समझना भी चाहता हूँ आपसे कि थॉट प्रोसेस क्या था इसको चुनने के लिए पीछे। सर मेरे को एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं ये अच्छा शेयर है और 140 160 तक जाने का दम रखता है, पर अभी उसका फ्रेश एंट्री लेवल क्या हो सकता है वो समझ नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं रचित जी, लेकिन लोगों के कहने पर निर्णय नहीं। हाँ लेकिन रैली अच्छी रही है, एक्सपर्ट की सुन करके राय लीजिए। कई बार आपके इर्द गिर्द इतनी नॉइज़ होती है ना कि वो आप फिर गलत जगहों पे फंस जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, ये तो मतलब कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई जो शेयर्स हैं वो अगर बाजार चलेगा तो अच्छे करेंगे ही, लेकिन जो है कोशिश ये कीजिए लोगों के वो नहीं, एक्सपर्ट की बात सुन के जाके पैसे लगाइए। जी सर, आपकी बड़ी फ़ैन है, रेगुलरली आपको सुनती हैं साक्षी जी, बताइए क्या सलाह देंगे साक्षी जी को? सर सबसे पहले तो साक्षी जी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जिस तरीके से अपना पूरा एक प्रेम जो है वो हम पे बनाए रखते हैं, उसी से हमें एक फ्यूल मिलता है। और आज आप देखिए छुट्टी के दिन भी सर भी ऑफिस आके बैठे हुए और काम कर रहे हैं, और मैं भी अपने प्रेमाइसिस से काम कर रहा हूं। तो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। देखिए मैम, एडलवाइस के लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अभी एक रेंज में है, अभी ना कोई ऐसा बहुत मैसिव मूवमेंट आता हुआ इसमें दिख नहीं रहा है। आप अगर मार्केट इंफ्रास्टॉक्स ही अगर ढूंढ रहे हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दैट यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। और अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि आप शो देखती हैं तो आप उस आइडिया को रिविजिट करिएगा, मैंने ना सारे स्टॉक ब्रोकिंग के जो स्टॉक्स थे, क्योंकि वो इतने चल चुके हैं, पी मल्टीपल इस लेवल पे हैं कि उनको अवॉइड करने के लिए ही मैंने कहा था। और ये चीज भी कह रहा हूं कि अगर आपको मार्केट इंफ्रा ही चाहिए ना, यू हैव बीएससी, सीडीएसएल है आपके पास, अभी एनएसडीएल हमने शो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, वो कर लीजिए। अदरवाइज इतने वॉलेटाइल टाइम्स में ना मार्केट इंफ्रास्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रही हो। एडलवाइज में वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है अभी मुझे। प्राइस टू बुक वैल्यू टर्म्स में भी थोड़ा हाई चल रहा है, मगर गिवन अ चांस अगर आप एंट्री पॉइंट ही ढूंढ रही हैं एंड यू वांट टू ट्राई योर लक, तो मैं कहूंगा अभी नहीं, इसको थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें और लेवल्स आप नोट कर लें। कहीं भी आपको ये 98 रुपीज से 101 रुपीज की रेंज में दिखे, वहां पे अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। आपको एक स्टॉप लॉस भी सुझा देता हूं जिसके नीचे आपको ये मेंटेन नहीं करना होगा। 92 रुपीज के नीचे अगर ये क्लोजिंग करेगा तो आपको इसमें से अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होगी। और अपसाइड के जो लेवल्स हैं, सबसे पहला अभी के बहुत पास 120 रुपीज, 120 रुपए तक का मूवमेंट आपको देखने को मिले, आप वहां प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन होगी 136। अभी ये इस रेंज को ब्रीच नहीं करेगा। लेवल्स आपको सुझा दी हैं, अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आ गई है। फटाफट जो है सर, दो स्टॉक्स जिस पर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ रही हैं और काफ़ी अच्छी रैली रही है इस गिरते बाजार में,
जो है चेन्नई पेट्रो आपका बड़ा शानदार चला और MRPL काफ़ी शानदार चल रहा है। अब मैं इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहूँगा क्योंकि बड़े अच्छे चल रहे हैं गिरते बाज़ार में। सवाल ये है कि आगे भी चलेंगे या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जैसा कि बाज़ार को लेकर के आपने कमेंट्री की है। तो इन दोनों पे फटाफट मैं चाहूँगा ज़रा लेवल्स के साथ आप बताएं कहाँ पे एग्जिट कर लें जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, और जो लोग अब लेने के इच्छुक हो रहे हैं क्या उनको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए? आपकी सलाह। सर देखिए, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो लेना चाह रहे हैं ना, वो भावनाओं को कंट्रोल कर ले। और जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, मैं कहूंगा 60% आप यहां प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, 40% रहने दीजिएगा। क्योंकि मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा स्ट्रीम और बच सकता है, बट इन लेवल्स पे 60% अपन बुक कर लेंगे। और अगर ऊपर जाता है, कहीं भी 1060 रुपए के आसपास जाता है इन नियर टर्म, तो हम बाकी का रिमेनिंग बुक करेंगे। जिन लोगों को लेने का मन है, बिल्कुल अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। अभी फॉर द टाइम बीइंग इन लेवल्स पे स्कैरी है, कूल ऑफ करने दीजिए। कहीं भी 820 रुपए के आसपास आएगा, फिर भी रिविजिट करिएगा। 820 रुपए के पास आने के टाइम पे अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ही बड़ी होगी तो पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर नहीं होगी तो हम मतलब आप चैनल पे पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, अकॉर्डिंगली आप पोजीशन ले लीजिएगा। MRPL सर फॉर द टाइम बीइंग अभी आपको थोड़ा सा और चलता हुआ दिख सकता है। MRPL अभी आपका पोजीशन पे है 175, हो सकता है 184 तक का मूवमेंट करे। वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करना एक बार चालू कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं 198 लेवल्स तक ये पूरा का पूरा अपना कूल ऑफ होता हुआ दिख सकता है। जहां तक पोजीशन की बात है, इसमें भी मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, हायर लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड सपोर्टिव नहीं है। 154 रुपए के आसपास आए, वहां पे पोजीशन बनाना चालू करें और 144 तक अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लें, और उसके बाद मेंटेन करें, अपसाइड के लिए वेट करें। इन दोनों स्टॉक्स में इस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए। ठीक, और जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके लिए मैंने कुछ चुनिंदा शेयर रखे हैं, उस पर बात करेंगे। दर्शकों के हालांकि सवाल तो काफ़ी हैं, लेकिन उनके साथ साथ मुझे ज़रूरी ये लग रहा है क्योंकि कल जाए हैं सुजलॉन के रिजल्ट्स। पहला सवाल सुजलॉन को लेकर के है, और बहुत लोगों की क्वेरीज में देख रहा था, अलग अलग मंचों पर भी लोगों के कमेंट देखता रहता हूँ, तो उसमें ये सबका एक ही सवाल था कि रिजल्ट अच्छे होने के बावजूद शेयर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं इसमें धुआंधार रैली देखने को मिली। हालांकि 1.25% की रैली तो व्रत के साथ बंद हुआ, लेकिन जो एक किसने पीक बनाया वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि कल बाजार भी काफ़ी कमज़ोर था। अभी क्या करना चाहिए सर? होल्ड करके रखें जिन लोगों ने रिजल्ट देख करके ख़रीदे, और जो लोग अभी ख़रीदना चाह रहे हैं 60 रुपये के आसपास, गुरुवार को अगर बाजार कमज़ोर रहता है तो क्या और ख़रीद सकते हैं? देखिए, मैं कहूंगा खुशियां मनाइए कि ये नहीं चला, और उसके पीछे का कारण ये क्या होता है ना सर, जब पूरी क्लास अंडर परफॉर्म कर रही होती है ना, तो वो बच्चा जो बेचारा परफॉर्मेंस करने आता है ना, उसकी पिटाई अलग से हो जाती है। आपका चार्ट खराब हो जाता है अगर इसने कल परफॉर्मेंस दे दिया होता। कल इसने अंडरटोन अपना पॉजिटिव रखा है, अच्छी बाइंग हुई है, कल वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है। मैं समझता हूं बहुत अच्छा हुआ कल ये नहीं चला। अब आपको जिस दिन मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता हुआ लगेगा, ये चुपचाप चुपचाप अपना काम करता रहेगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। जिनको खरीदना है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, 50% खरीदेंगे यहां, 50% खरीदेंगे 54 पे, या 66 क्रॉस करेगा उसके बाद। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है उनके लिए बोलूंगा 66 पे, अगर आपने एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर आपने ट्रेडिंग बेट नहीं ली है और पोजिशनल कॉल है, आराम से मेंटेन करिए, कोई भी परेशानी नहीं है। इन टाइम टू कम आपको अब ये 70-74 जो हमारे प्रदीप भाई का लेवल है वो भी दिखाएगा, और 84 भी दिखाने वाला है। थोड़ा सा टाइम इसको दे दीजिए, मार्केट स्टेबिलिटी आ जाए, इस पे मूवमेंट आपका चालू होने वाला है। चलिए, ये बात सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल के आई है। और सर, इंडस टावर को लेकर के जैसे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी। भारतीय एयरटेल वाली जो खबर है कि भारतीय एयरटेल स्टेक ले रही है, लेना चाह रही है, और भी कुछ एक नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। इंडस टावर क्या मतलब इन सबके जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उन सबके बीच में एक नया हीरो बन सकता है क्या? भारतीय एयरटेल और वोडाफोन, भारतीय एयरटेल के शानदार नतीजे रहे, टेलीकॉम सेक्टर भी काफ़ी बस कर रहा है, ऐसे में एक नया हीरो इंडस टावर बन सकता है क्या? सर एक्चुअली वो थोड़ा ना डाइसी सवाल है। इसके पीछे का कारण ये, आप इंडस टावर का बिजनेस समझेंगे ना सर, टावर लीज का बिजनेस है इनका। तो ये बात तो सही है कि जितना होता गया ना सर, हमारे लिए सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, हम उससे आरपू चार्ज करते हैं, बहुत सारी अदर फैसिलिटीज देते हैं, वैल्यू एडेड होता है, सब कुछ होता है, हम वहां से पैसे बना लेते हैं। इनके पास तो नंबर वाला गेम है ना, तो इनका इतना आपको रेवेन्यू एनहांसमेंट नहीं दिखता। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ,
आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते विद अ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर टू अ टावर सर्विस प्रोवाइडर। उसके चलते जो हमने कल के शो में भी कहा था कि कहीं भी आपको हायर लेवल पे मिले, अच्छा लोअर लेवल से मूवमेंट करता हुआ गया है और आप ज्यादा टाइम इसको नहीं देना चाहते, तो कहीं भी 401 408 इन लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिएगा। अभी कोई मैजिक करता हुआ ये नहीं दिखता। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए अगर आप रखना चाहें तो डेफिनेटली एक एडवाइजेबल स्टॉक है, मगर हाँ लोअर लेवल पे यहां नहीं, कहीं भी 343 344 रुपए के आसपास आए आप जरूर इसमें पोजीशन बनाए। और सर जब भी मैं ये बातें बोलता हूं ना तो मेरे को अब वो कमेंट से याद आ जाते हैं कि रचित खंडेलवाल हमेशा वो भाव बोलता है जिसमें आदमी खरीद नहीं सकता। चिंता मत करिए, सारे भाव आएंगे, सबका भाव आएगा, सबका भाव आएगा। इस बीच सोनम जी की टिप्पणी आई है सर, मैं चाह नहीं रहा था कि बीच में मोमेंटम तोड़ूं, लेकिन क्या करें, ऐसे ऐसे कम। सोनम डीकी के नाम से आईडी बनाई हुई करें, रचित सर का स्माइल बेस्ट है, सर का स्माइल देख के मेरे फेस में खुद स्माइल आ जाता है। और क्या चाहिए एक सुखी जीवन में, और क्या चाहिए सर आपको कि आपके चेहरे को देख के, तेरे चेहरे पे देख के मेरे चेहरे पे आ जाती हो वो रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। वाह वाह वाह, क्या मतलब। ये तो सर डीप हो गया, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया, बट आप बोल रहे हैं। उनके चेहरे को देखकर जो चेहरे पे आ जाती है रौनक, आपके चेहरे को देख करके मान लीजिए मेरे चेहरे पे आ जाती है रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। मतलब कि आपको देख करके वो चमक आई है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत खुश है, ऐसा नहीं, आदमी बीमार है। तो वो है सर, बहुत डीप थॉट है सर। थोड़ा शेर व शायरी में भी आप उतरिए तो फिर। सर वीक, बहुत वीक हूं मैं, मेरी लैंग्वेज भी बहुत वीक है। अरे आप नहीं। देखिएगा मैं बोलता भी मिक्स हूं। मैं अच्छा सर एक चीज मैं अपडेट करना भूल गया था आपको, मैंने मैसेज पे तो अपडेट किया था, कल गिरते मार्केट में भी हाँ आप एक सर देखिएगा, हमने कॉल दी थी एलजी बालकृष्णन वाली, जो एलजी ब्रोस करके जिसका सिंबल है, जी। एलजी बालकृष्णन। हाँ वो आपने बताया था, वो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लेकर स्क्रीन पर दिखा दीजिए फटाफट, ताकि जो है दर्शकों को आप जो अपील करना है आप कर दीजिए, कहाँ पे एग्जिट करना है। अब मुनाफा बुक कर लें सर। सर बिल्कुल, देखिए 1751 पे दिया था, 1798 रुपए का पहला टारगेट था और आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कल 1851 रुपए तक गया है। मैं कहूंगा मेजॉरिटी बुक कर लीजिएगा, थोड़ी सी रखिएगा। 1888 ये जो 8 वाला आपने पकड़ा था ना, वो एक लेवल थोड़ा सा बाकी है। और जो मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा अभी इसमें और स्टीम बाकी है, होल्ड करें। बट जिन्होंने एज ए ट्रेडिंग बेट लिया था एक फोर्टनाइट के लिए, वो अपना प्रॉफिट बुक करते जाएं। और सर बाकी भी अगर आप देखेंगे ना, स्नाइडर और टीबीओ टेक वो भी मेंटेन कर रहे हैं, प्राइसेस से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, अभी पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए ठीक है सर, अगला सवाल मैं अब लेकर के आता हूँ स्क्रीन पर। और अगला सवाल आपके लिए है कि एक तो है ब्रो गेमर्स, कह रहे हैं कौन से बैंकिंग शेयर में एंट्री कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेड, एंट्री एग्जिट प्लीज़ बताइए। लेकिन सर देखिए अभी ये जो बाज़ार जब इतना तेज़ी से गिर रहा हो ना, ये स्विंग विंग नहीं, हाँ अच्छे भाव पे बढ़िया शेयर मिल जाए लेकर के रख लीजिए सर। लेकिन इस पर आपकी कोई टिप्पणी। और दूसरा अभी एक जो सवाल था, हाँ आईओसी, क्योंकि हम लोगों ने एमआरपीएल उस पर बात की थी ना, अभी आईओसी भी बहुत लोग जाना चाह रहे हैं, तो उसके साथ साथ आईओसी भी जोड़ लीजिए। सर देखिए बैंकिंग में ना, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दिस, बट मेरे को अभी प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा अच्छी लग रही पूरे बैंकिंग स्पेस पे। और मैंने फ्राइडे को भी बोला था सर, बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज है, मुझे बैंकिंग में अभी कोई, क्योंकि मैं बुलिश हूं पीएसयू में, पीएसयू सारे अच्छे चल रहे हैं, यहां पे फ्रेश एंट्री। एक शेयर है सर, आई एम सो सॉरी, एक शेयर है बैंकिंग स्पेस में अगर आपको चाहिए, और वो अभी तक नहीं चला है जी। भाव तो आप, नाम तो आप पीएनबी, पीएनबी, पीएनबी सर, पीएनबी आप ले सकते हैं। और ये वो ही शेयर है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आइडिया हुआ, यस बैंक हुआ, सुजलॉन हुआ, पीएनबी में मुझे लगता है कि अब ये ऐसा ही नाम देके जाएगा। बिल्कुल ढीठ हुआ पड़ा है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, इसने पूरे बैंकिंग स्पेस में वो मूवमेंट नहीं किया जो बाकी सारे स्टॉक्स कर गए हैं। पीएनबी में आप डेफिनेटली इन लेवल्स पे भी पोजीशन बुक कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं कहूंगा लीजिएगा स्टैगर्ड मैनर में, 123 रुपए चल रहा है, 123 रुपए में 50% पोजीशन ले लीजिएगा, फिर कहीं भी 108 से 110 रुपए की रेंज में मिलेगा, पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। ये स्टॉक बहुत अच्छे अपसाइड के लिए तैयारी कर रहा है। और आप अगर इसको चार्ट्स पढ़ते हैं, जितने भी दर्शक चार्ट्स देखिएगा, इसमें धीमा धीमा मंदा मंदा बोलते हैं ना, सिम गैस में पक रहा है सर, वॉल्यूम भी हो रहा है, स्पाइक्स भी हो रहे हैं वॉल्यूम में, बट अभी चल नहीं रहा है। ये चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। पीएनबी अगर मीडियम टर्म के लिए आप ले सकते हैं, अ वेरी गुड काउंटर टू बाय। वेरी गुड काउंटर जो है यहाँ पर पीएनबी हो सकता है। चलिए आपका ये सवाल हो गया सर। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने धनराशि भेजी है, एनटीपीसी पे जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने एनटीपीसी 330 पे लिया हुआ है,
तो एक जरा पावर भी हो जाए। और पावर में कहीं कोई दम है, कहीं कोई अच्छा लग रहा है, या अभी दूरी बना करके रखें, जिनके पास है वो होल्ड करके रखें? सर पावर ने तो मुझे सूर्पनखा बना दिया है। मतलब मैं तो अगस्त में भी पावर में तेजी देख रहा था, सितंबर में भी देख रहा, आ ही नहीं रही है पावर में तेजी, भगवान ही जाने क्या चल रहा है। बट हाँ, एनटीपीसी में आप देखिए, एनटीपीसी में एक तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है, 2 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड आपको 7 तारीख को मिल जाएगा। और 30 रुपए जो आपने भाव में ले रखा है उसी भाव पे अभी मेंटेन कर रहा है। इसमें मैं आपको, अगर आपने इसमें पोजीशन ली है मीडियम टर्म के लिए, तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, आराम से अपनी पोजीशन बरकरार करके रखिए। मगर अगर आपने एज ए ट्रेडिंग बेट लिया है तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, 322 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है। 322 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस का मतलब 322 के नीचे बंद हुआ तो अपने को निकल जाना है, पहली बात। दूसरी बात, अब जिस तरीके का ये मूवमेंट कर रहा है, हल्का सा रिस्पाइट मार्केट में आएगा और ये आपको 345 348 लेवल्स तक चला जाएगा। अगर ट्रेडिंग बेट है उन लेवल्स पे आप चाहें तो बुक कर सकते हैं। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया है तो ये एक तो आपका स्टॉप लॉस हट जाएगा, स्टॉप लॉस आप मत लगाइए, अभी रहने दीजिए। और सबसे पहला लेवल मीडियम टर्म में आपको देखने को मिलेगा 372 रुपए, और मीडियम टर्म मतलब मान लीजिए कि 2 से 3 क्वार्टर का टाइम आपको देना पड़ेगा, 372 रुपए का लेवल भी आपको दिख जाएगा। ठीक सर, अगले सेगमेंट पे हमारा वक्त हो गया है सर। प्रवीण गुप्ता जी करें, आईओसी रह गया सर, आईओसी छोड़ दिया था क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सर। आईयूसी और प्रवीण जी बहुत दिनों बाद आए, प्रवीण जी को भी नमस्कार। मतलब एटलीस्ट मेरे से इनका इंटरेक्शन अभी हुआ है। आईयूसी से देखिए, क्रूड का अंडर परफॉर्मेंस अभी इसमें प्ले कर रहा है और बहुत लंबे समय, क्योंकि आईयूसी को हम पहले कवर करते हैं सर, बोला था 154 के ऊपर ही जाएगा तब कुछ होगा, 154 नहीं तोड़ा था इसने। अब ये मूवमेंट कर रहा है, ये अपसाइड आपको और कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। ऑन कार्ड्स 178 से 182 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मगर हाँ, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस दिखा रहा है क्रूड के अंडर परफॉर्मेंस के चलते। अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन या कुछ अनाउंसमेंट आता है ना, तो हम शो पे मिले नहीं मिले, आप अपनी पोजीशन जरूर बुक कर लीजिएगा।